विद्वान एवं गुरुकुल के छात्र छात्राएं, बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज गुरुकुल का 25वां रजत जयंती मनाया जा रहा है। विश्वनाथ की कृपा से यह जो स्वरूप था, जो पहले से जानते हैं कि गुरुकुल किस रूप में प्रारंभ हुआ और आज किस रूप में पहुंच चुका है, तो आप सभी उपस्थित विद्वान का आशीर्वचन रहेगा तो आगे कल्पना से भी अधिक गुरुकुल पहुंचेगी। कहा है कि हमसे पूर्व तमाम वक्ता कह चुके हैं, गुरुकुल का उद्देश्य आज से ही नहीं, शुरू से ही रहा है कि कुल मतलब होता है परिवार, और जहाँ आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी भाषाओं की शिक्षा दी जाती है वहाँ स्कूल या विद्यालय कहते हैं। ये गुरुकुल परंपरा प्राचीन परंपरा है। इसमें पारिवारिक रूप से संस्कार को दिया जाता है और उस संस्कार से संस्कारित छात्र छात्राएं समाज को अपना एक दिशा देता है। रहा ज्ञान की बातें, तो काशी स्वतः ज्ञान के अधिष्ठात्र देव भगवान विश्वेश्वर और साथ में उनकी शक्ति अन्नपूर्णा जो सरस्वती रूप में है, तो अधिष्ठात्री और अधिष्ठात्र दोनों ज्ञान के काशी में ही हैं। इसीलिए काशी का प्राचीनतम नाम जो काशी रखा गया उसका भी ज्ञान से ही संबंध है, क्योंकि काशते प्रकाशते इति काशी, और ज्ञान भी यही है, गुरु भी यही है। क्योंकि गुरु शब्द का अर्थ भी यही होता है कि अज्ञानता रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश में जो परिवर्तित कर दें उन्हीं को गुरु कहते हैं। तो सब मिला करके यही है कि इस ज्ञान को बढ़ाने के लिए जो प्राचीनतम गुरुकुल परंपरा थी, वो आज इसी तरह के जो संस्थान हमारे मनोज कुमार जी संचालित कर रहे हैं, ऐसे अन्य जगह भी कुछ इस ढंग की संस्थाएं हैं, परंतु समाज की आवश्यकता है ऐसी संस्थाओं के द्वारा हमारे बच्चों में विशेष प्रकार की संस्कार। कुछ पूर्व वक्ता कह चुके हैं, ये मैं नहीं कहूँगा कि अंग्रेजी में संस्कार नहीं है, लेकिन संस्कृत के द्वारा जो संस्कारित संस्कार है, जिसे समाज आज भी यह मानता है कि ऐसे संस्कृत से सुसंस्कृति संरक्षित रहेगा। इसीलिए ऐसे गुरुकुलों की आवश्यकता है कि समाज ऐसे गुरुकुल को प्रोत्साहित करे, तो आगे और इसका संवर्धन होगा, विकास होगी। और हम भी आप लोगों से निवेदन करते हैं कि अपने बच्चों को अगर अन्य शिक्षा दिलाते हैं तो गुरुकुल की जो संस्कार है उससे निश्चित रूप से अभिभूत करा दें, ताकि आपके समाज, आपके परिवार की संस्कृति अक्षुण्ण रहे
और बहुत सारे वक्ता हैं, इसलिए मैं बहुत समय नहीं लूँगा। मैं अपने वाणियों को यही विश्राम दे करके सभी को उपस्थित करूँगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी।